किंग चार्ल्स III। दोस्तों 8 सितंबर 2022 को 70 इयर्स 70 साल से ज्यादा अरसे तक ब्रिटेन के तख्त पर राज करने वाली क्वीन एलिजाबेथ II का दौर आखिर अपने अंजाम को पहुंचा। यानी जब वो इस दुनिया से चली गई वैसे ही उनका राज भी खत्म हो गया। उनके जाते ही उनके बड़े बेटे और अब तक ब्रिटेन के इतिहास में सबसे ज्यादा अरसे तक किंग इन वेटिंग यानी राजा बनने के लिए सबसे ज्यादा इंतजार करने वाले शहजादे चार्ल्स III ने आखिरकार ब्रिटेन का शाही तख्त संभाल लिया। अब दोस्तों किंग चार्ल्स को 73 साल के हो चुके हैं। जी हाँ, 73 इयर्स के। और आजकल तो 60 साल की उम्र में भी इंसान को अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। खैर, एक ब्रिटेन के बादशाह होने के नाते चार्ल्स III के क्या फराइज और ड्यूटीज है, उनके पास पावर्स कौन कौन सी है, लेडी डायना से उनकी शादी क्यों टूटी और कमीला पार्कर से उनका रिश्ता कैसे और कब जुड़ा, खुद एक ईसाई होने के बाद भी चार्ल्स III की इस्लाम धर्म के बारे में क्या राय है, आइए जानते हैं। दोस्तों किंग चार्ल्स III क्वीन एलिजाबेथ II और प्रिंस फिलिप के सबसे बड़े बेटे हैं। ये नवंबर 1948 को बकिंघम पैलेस में पैदा हुए थे। फरवरी 1952 में किंग जॉर्ज की मौत हो गई और प्रिंस चार्ल्स III की वालिदा या उनकी माँ मतलब क्वीन एलिजाबेथ मलिका बन गई। उस वक्त शहजादा चार्ल्स सिर्फ 3 बरस के थे। क्वीन एलिजाबेथ के मलिका के तख्ते पर बैठने का मतलब था कि अब ब्रिटेन के तख्त के अगले जानशीन यानी आने वाले राजा मलिका के बड़े बेटे यानी शहजादा चार्ल्स बनने वाले थे। नन्हे शहजादे चार्ल्स अपनी माँ के मलिका बनने की तहरीक या ताजपोशी में भी शामिल हुए थे और वो एक क्राउन प्रिंस या वली अहद बन चुके थे। क्राउन प्रिंस बनने के बाद शहजादे चार्ल्स को कई तरह के टाइटल्स या उपनाम भी मिल गए थे, जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स, ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल और अर्ल ऑफ डेरिक वगैरह वगैरह। क्वीन एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप के शहजादा चार्ल्स के अलावा 2 बेटे और 1 बेटी और भी है। उस वक्त तक शाही खानदान के बच्चों की शुरुआती तालीम यानी पढ़ाई का इंतजाम शाही महल के अंदर ही किया जाता था। लेकिन प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के सबसे पहले जानशीन है जिनकी पढ़ाई की शुरुआत महल में नहीं बल्कि स्कूल से हुई थी। उन्होंने लंदन, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के अलग अलग स्कूल से पढ़ाई हासिल की। दोस्तों उनकी जीवनी के मुताबिक प्रिंस चार्ल्स को बचपन में बहुत चिढ़ाया जाता था। वो अपने माता पिता के ज्यादा करीब नहीं थे, जिसकी वजह से प्रिंस चार्ल्स का स्वभाव काफी हसास और सेंसिटिव हो चुका था। शाही खानदान के बच्चे आमतौर पर A लेवल्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद मिलिट्री की ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन दोस्तों शहजादे चार्ल्स ने ये रस्म भी तोड़ दी और मिलिट्री ट्रेनिंग के बजाय यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शुरू कर दी। उनकी पढ़ाई का करियर बहुत ही शानदार रहा। उन्होंने हिस्ट्री यानी इतिहास, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और लैंग्वेजेस यानी भाषा शास्त्र जैसे विषयों को गहराई से पढ़ा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से BA किया और यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने वाले पहले क्राउन प्रिंस भी वही बने। उसके बाद कैम्ब्रिज से MA की डिग्री भी हासिल की। दोस्तों प्रिंस चार्ल्स प्रिंस ऑफ वेल्स तो थे ही, लेकिन इसकी बाकायदा तकरीब 1969 में हुई जब साल 1969 में मलिका ने उनकी ताजपोशी की। इसके बाद शहजादे चार्ल्स ने प्रिंस ऑफ वेल्स की हैसियत से अपनी सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। बड़े बड़े फंक्शनों में शामिल होना, अलग अलग देशों के दौरों में ब्रिटेन के शाही खानदान को रिप्रेजेंट करना प्रिंस ऑफ वेल्स की जिम्मेदारियों में शामिल था। साल 1917 में प्रिंस ऑफ चार्ल्स ने मिलिट्री ट्रेनिंग भी हासिल कर ली और रॉयल एयरफोर्स ज्वाइन कर ली, यानी वो हवाई जहाज के क्वालिफाइड पायलट भी है। दोस्तों जुलाई 1981 को प्रिंस चार्ल्स की शादी लेडी डायना से हो गई। दोनों की उम्र में अच्छा खासा और लंबा फर्क था। चार्ल्स उस वक्त 32 बरस के थे जबकि लेडी डायना की उम्र महज 20 साल ही थी। ऐसा भी कहा जाता है कि प्रिंस चार्ल्स इस शादी के लिए राजी नहीं थे और उन पर उनकी वालिदा की तरफ से ये शादी करने के लिए दबाव डाला गया था। इनकी इस शादी के फंक्शन को इतिहास का एक अहम इवेंट माना जाता है। करोड़ों लोगों ने शादी को टेलीविजन की स्क्रीन पर लाइव देखा था। लेडी डायना की वेडिंग ड्रेस को यानी शादी के लिबास को बेशकीमती जवाहरातों से सजाया गया था। लेकिन दोस्तों ये शानदार शादी सिर्फ 15 बरस तक ही कायम रह सकी और दोनों पति पत्नी यानी डायना और चार्ल्स एक दूसरे पर ही अफेयर चलाने के इल्जाम लगाया करते थे। साल 1997 के अंदर लेडी डायना की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस पूरे हादसे में प्रिंस चार्ल्स को बहुत तनकीद
और विरोध का सामना करना पड़ा। आमतौर पर लोगों में यही बात फैल गई कि लेडी डायना के ऊपर आने वाली मुसीबतों की असल जिम्मेदार उनके पति प्रिंस चार्ल्स ही है। लेडी डायना के प्रिंस चार्ल्स से 2 बेटे हुए थे, जिसमें से एक प्रिंस विलियम और दूसरे प्रिंस हैरी। जी हाँ, वही प्रिंस हैरी जो पिछले दिनों बहुत सी कंट्रोवर्सी में घुस चुके थे। खैर, प्रिंस चार्ल्स के बादशाह बनने के बाद ब्रिटेन के तख्त के अगले जानशीन प्रिंस विलियम है और प्रिंस ऑफ वेल्स का टाइटल भी अब उन्हीं के पास है। प्रिंस चार्ल्स के अपनी करीबी दोस्त कमिला पार्कर के साथ अफेयर होने के बहुत चर्चे होते रहे थे। दोनों की पहली मुलाकात साल 1970 में एक पोलो मैच के दौरान हुई थी। कमिला के पिता एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, इसीलिए चार्ल्स और कमिला की शादी पर शाही खानदान रजामंद नहीं हुआ था। कमिला पार्कर की शादी एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर से कर दी गई थी और प्रिंस चार्ल्स की शादी लेडी डायना से। लेकिन दोनों की ही शादियां कुछ अरसे बाद टूट गई और 2005 में आखिरकार प्रिंस चार्ल्स ने कमिला पार्कर से शादी कर ली। इस शादी पर कहा जाता है कि मलिका एलिजाबेथ भी ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी ये शादी कामयाब रही। दोनों आज तक एक दूसरे के साथ है और आज कमिला पार्कर प्रिंस चार्ल्स के बादशाह बनने के बाद ब्रिटेन की क्वीन भी बन चुकी है। दोस्तों, मलिका एलिजाबेथ की मौत के बाद अब जब प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के नए बादशाह बन चुके हैं, इस वक्त उनकी उम्र 73 बरस है। प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के तख्त संभालने वाले सबसे उम्र दराज या सबसे बूढ़े होकर तख्त संभालने वाले बादशाह है। ब्रिटेन के इतिहास में अब तक चार्ल्स नाम के 2 बादशाह पहले ही गुजर चुके हैं, इसीलिए मौजूदा बादशाह चार्ल्स के नाम के पीछे 3 लिखा और बोला जाता है। इस वक्त किंग चार्ल्स 3 1 दर्जन से भी ज्यादा देशों के बादशाह है, जिन देशों में कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जमैका जैसे और भी देश शामिल है। किंग चार्ल्स 3 चर्च ऑफ इंग्लैंड, ब्रिटिश मिलिट्री और ब्रिटिश अदालत के भी हेड और सरबराह है। ब्रिटेन का तख्त तो किंग चार्ल्स संभाल चुके हैं, लेकिन बाहैसियत एक बादशाह के उनकी ताजपोशी की तकरीब यानी ब्रिटेन का ताज उनको पहनाने का फंक्शन अब तक नहीं किया गया। बादशाह बनने के इस फंक्शन के लिए कई बार महीनों तक का अरसा भी लग जाता है। किंग चार्ल्स के बादशाह बनने के बाद उनकी पत्नी कमिला पार्कर के नाम के साथ क्वीन कंसर्ट का टाइटल भी लग चुका है, जिसका मतलब ये है कि ये ब्रिटेन के मौजूदा बादशाह की बेगम है। कंसर्ट का मतलब ये बात साफ करना होता है कि ये वाली क्वीन या रानी दरअसल रूलिंग क्वीन मतलब कि राज करने वाली रानी नहीं है। उनके पति या ब्रिटेन के बादशाह के मरने के बाद भी ये ब्रिटेन की रानी नहीं बन सकती, क्योंकि ये पैदाइशी तौर पर शाही खानदान से नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि बादशाह बनने के बाद किंग चार्ल्स 3 की जिम्मेदारियां क्या है और उनके पास कौन कौन सी पावर्स आ चुकी है। बाहैसियत एक बादशाह होने के नाते किंग चार्ल्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते, यानी उनको सियासी तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर न्यूट्रल ही रहना होगा। वो सिर्फ वहाँ की रियासत या स्टेट या वहाँ के इलाके के हेड और सरबराह होंगे। वहाँ की सरकार पर उनका किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होगा। कोई भी बिल जो पास होगा वो बिल पार्लियामेंट में से पास होने के फौरन बाद बादशाह के पास भेजा जाएगा और बादशाह के पास ये आज़ादी है कि वो इसे पास करे भी और ना भी करे। किंग चार्ल्स के पास ये इख्तियार और कंट्रोल भी है कि वो किसी भी वक्त संसद या पार्लियामेंट को ख़त्म करके अपनी मर्जी से जिसे चाहे उसे ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। इलेक्शन या चुनाव के रिजल्ट आने के बाद नई संसद और पार्लियामेंट बनने के बाद बादशाह सबसे ज्यादा चुनावी सीटें हासिल करने वाली पार्टी के लीडर को या उसके मंत्री को प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर बनने की दावत देते हैं। नई पार्लियामेंट या संसद में काम की शुरुआत बादशाह के हुक्म और इशारे पर की जाती है। ब्रिटेन की तरफ से दूसरे देशों के ऑफिशियल दौरे भी बादशाह की ड्यूटीज में शामिल है। दोस्तों, धन दौलत की बात की जाए तो किंग चार्ल्स 3 की नेटवर्थ इस वक्त तकरीबन $600 मिलियन के आसपास है, यानी $60 करोड़। उनके पास बेशकीमती ज्वेलरी भी मौजूद है, बहुत ही अनमोल महंगे तरीन आर्ट के पीसेस और अरबों खरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज भी उनके नाम पर है। किंग चार्ल्स के पास अपनी खुद की कई गाड़ियां हैं। 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स में किंग चार्ल्स खुद अपनी महंगी तरीन लग्जरी गाड़ी एस्टन मार्टिन ड्राइव करके आए थे। दोस्तों, 1992 से पहले ब्रिटेन की शाही खानदान पर इनकम टैक्स देना जरूरी या लाजमी नहीं था, लेकिन साल 1993 में ब्रिटेन की गवर्नमेंट
और क्वीन एलिजाबेथ के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें तय किया गया कि शाही खानदान के लोग अब से इनकम टैक्स देना शुरू कर देंगे, लेकिन उनसे इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासती टैक्स नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, ब्रिटेन में दरअसल एक कानून है जिसके हिसाब से आम लोगों को या जनता को विरासती टैक्स देना पड़ता है। मतलब कि अगर किसी भी ब्रिटेन के नागरिक को जो भी जायदाद या चीजें प्रॉपर्टीज विरासत में मिलती है, उनकी वैल्यू के हिसाब से उनको टैक्स पे करना होता है। लेकिन ये मुआहिदा या एग्रीमेंट के साइन होने के बाद आज किंग चार्ल्स पर यह कानून लागू नहीं होता। तो दोस्तों, जिन कंट्रीज या इलाकों पर या देशों पर शाही खानदान का राज होता है, उनके करेंसी नोट्स और सिक्कों पर क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की तस्वीर प्रिंट की जाती थी, और अब उनकी मौत के बाद नए बादशाह यानी किंग चार्ल्स III की तस्वीर नोटों और करेंसी पर छापी जाएगी, जबकि मलिका एलिजाबेथ की तस्वीर वाली पुरानी नोटों को तो काबिल इस्तेमाल यानी चालू ही रखा जाएगा। दोस्तों, किंग चार्ल्स III कई बार इस्लाम के बारे में अपनी राय को खुले तौर पर जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कई बार इस्लाम धर्म की खुलकर तारीफ भी की है, जिसकी वजह से प्रिंस चार्ल्स को बहुत से लोगों और देशों की तरफ से तनकीद या विरोध का सामना भी करना पड़ता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि किंग चार्ल्स III ने खास तौर पर कुरान पाक का मुतालिया करने या रिसर्च करने, यहाँ तक कि कुरान को समझकर पढ़ने के लिए अरबी जबान भी सीख रखी है। किंग चार्ल्स साल 1993 से ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज का हिस्सा भी है। इसी साल एक प्रोग्राम के अंदर उन्होंने एक ऐसी स्पीच दी थी जिसे सुनकर पूरी दुनिया दंग रह गई थी। इस स्पीच का टाइटल था इस्लाम और मगरिब यानी इस्लाम एंड द वेस्ट। उन्होंने अपनी स्पीच में इस्लाम के बारे में ऐसी पॉजिटिव बातें की जिसके बारे में किसी को ख्याल तक नहीं था कि ब्रिटेन का क्राउन प्रिंस इस्लाम को लेकर ऐसी विचारधारा रखता है। स्पीच में उन्होंने कहा कि इस्लाम हमारे भूतकाल और हमारे फिलहाल आज का हिस्सा है। ये धर्म हमें इंसाफ पसंदी और सबको बराबर समझने की सीख देता है। किंग चार्ल्स अपनी बहुत सी स्पीचेस में इस्लाम धर्म के अंदर औरत को दिए जाने वाले हुकूक और अधिकारों की तारीफ भी कर चुके हैं। साल 2018 में रॉयल राइटर यानी शाही लेखक रॉबर्ट जॉब्सन की लिखी गई एक किताब के अंदर से ये बातें भी सामने आ चुकी है कि किंग चार्ल्स ने 2003 में होने वाले इराकी इन्वेजन यानी यूएस ने इराक में सद्दाम हुसैन के शासन को खत्म करने के लिए जो इराक को इन्वेड किया था, ईरान पर दावा बोला था, प्रिंस चार्ल्स उसके सख्त खिलाफ थे। सीरिया और इजराइल के विवाद में भी उनकी राय सीरिया के हक में ज्यादा दिखती है। साल 2020 में सीरिया के या फिलिस्तीन के दौरे के दौरान उन्होंने कहा था कि ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि जल्द ही फिलिस्तीन में या सीरिया में आज़ादी, अमन, शांति और इंसाफ कायम हो जाए। दोस्तों, किंग चार्ल्स III कुछ यूरोपीय देशों में मुस्लिम औरतों के हिजाब पर लगी पाबंदियों के भी बिल्कुल खिलाफ है। ये भी कहा जाता है कि बिन लादेन फैमिली ने 2013 में किंग चार्ल्स III के खैराती इदारे में या उनकी चैरिटी में 1 मिलियन पाउंड डोनेशन दिया था, जिस डोनेशन को चार्ल्स ने भी कबूल कर लिया था। किंग चार्ल्स ने 1976 में प्रिंस ट्रस्ट के नाम से एक इदारा या एक इंस्टीट्यूट बनवाया, जिस इंस्टीट्यूट का मेन काम गरीब नौजवानों की पैसों से लेन देन के एतबार पर मदद करने का था। इसके अलावा भी वो सैकड़ों दर्जनों इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जबकि सैकड़ों चैरिटीज भी कायम कर चुके हैं। किंग चार्ल्स III ह्यूमन राइट्स पर भी बात करते हैं और माहौल को शांतिमय बनाने की बातें और विचारधारा सामने रखते हैं। प्रिंस चार्ल्स नए मॉडर्न दौर के आर्किटेक्चर्स बनाने के सख्त खिलाफ है, यानी हर वो चीज जो नेचर को तकलीफ देती है। वो अब तक बहुत से ऐसे संगठन जो वातावरण और एनवायरनमेंट को बचाने का काम करते हैं, उनके साथ भी रह चुके हैं। दोस्तों, किंग चार्ल्स एक सादा जिंदगी गुजारने की विचारधारा रखने वाले शख्स है और दुनिया को मॉडर्न बनाने वाले लोगों की लिस्ट में उनका नाम मौजूद ही नहीं। उनके मुताबिक कुदरत का निजाम ही यानी नेचर ही सबसे बेस्ट है। किंग चार्ल्स III के यही नजरियात और यही विचारधारा पूरी दुनिया में बहुत से लोगों को खटकती है और इस वक्त तो पूरी दुनिया की नजरें किंग चार्ल्स पर ही अड़ी हुई है। दरअसल पूरी दुनिया, यहाँ तक कि आप और मैं भी ये बात जानना चाहते हैं कि चार्ल्स III किस तरह के बादशाह बनकर सामने आएंगे। चार्ल्स III का इस्लाम की तरफ रुझान और झुकाव भी बहुत से लोगों को खटकता है। सो दोस्तों, किंग चार्ल्स किस तरह के फैसले करेंगे और उनकी हुकूमत में बखेड़े जारी रहेंगे या फिर उनका दौर शांतिमय वातावरण वाला होगा, ये सब तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। फिलहाल आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में।